फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यूनिट नंबर 4 और ये लगभग उसका लास्ट टॉपिक है क्योंकि इससे पहले हमने सारे केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, नोमेनक्लेचर पढ़ लिया है। इस क्लास में हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि दोनों सेम का लिक्विड की तरह होते हैं, दोनों सेम होते हैं देखने में, दोनों का फ्रेग्रेंस भी लगभग सेम होता है। तो कैसे पहचानेंगे कि हम लैब में कि कौन सा एल्डिहाइड और कौन सा कीटोन है, उसके कुछ केमिकल टेस्ट की हम बात करने वाले हैं। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राइट द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आज क्लास में हम एक टेबल पे डिस्कस करने वाले हैं और इसके बाद में कुछ कंपाउंड्स है, एल्डिहाइड और कीटोन में कुछ कंपाउंड्स है, वो कंपाउंड्स आप बुक से खुद से पढ़ सकते हैं। बस उसमें क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर, उसका प्रॉपर्टीज, उसका यूज। तो ये छोटे छोटे लाइन पॉइंट है जो एक दो नंबर कभी कभी पूछ लेता है। तो आपका सिलेबस में जो भी होगा, आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो भी सिलेबस में होगा वो खुद से आप पढ़ लीजिएगा, उसमें कुछ भी नहीं। जो मेन केमिस्ट्री तो मैंने आपको पहले से ही पढ़ा दिया। तो क्या करेंगे, हम एक बनाएंगे टेबल। इस टेबल में हम लिखेंगे पहले टेस्ट कि हम कौन कौन सा टेस्ट लिखेंगे, और दूसरी तरफ लिखेंगे एल्डिहाइड कि एल्डिहाइड उस टेस्ट के साथ क्या रिएक्शन देगा, और दूसरी तरफ लिखेंगे कीटोन कि कीटोन उस टेस्ट के साथ क्या रिएक्शन देगा। आपको पता है कि एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, दिस इज RC≡OH, यानी कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड एल्किल ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन होता है, जबकि कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। ये तो ऑलरेडी आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो कौन कौन से टेस्ट देने पर ये क्या देता है, तो सबसे पहला है फ्रेंड दिस इज टॉलेंट टेस्ट। टॉलेंट टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट क्या है, इसमें टॉलेंट एजेंट होता है, बेसिकली सिल्वर करके होता है, सिल्वर को है ना, तो सिल्वर नाइट्रेट वाला। तो टॉलेंट टेस्ट क्या होता है, एक टॉलेंट टेस्ट एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब है कि वो किसी और के साथ रिएक्शन करने पर वो रिड्यूस हो जाता है। अगर वो रिड्यूस खुद हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इस रिएक्शन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और अगर वो रिड्यूस नहीं हो रहा है तो रिएक्शन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो उस केस में क्या होता है कि देखिए, अब बात हो रही है कि टॉलेंट टेस्ट के साथ रिएक्शन करने पर ये ऑक्सीडेशन ये देगा कि ये देगा। देखिए, ऑक्सीडेशन देने के लिए कहानी समझिए कि जो की कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। टॉलेंट टेस्ट के साथ आप सोचिए कि ऑक्सीडेशन कब होता है, जैसे ये कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन है, ये कंपाउंड है, तो जो H है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसके पास तो H है, क्या इसके पास आपको बगल में H दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 2 H कम से कम इसके पास होने चाहिए। यहाँ 2 H है, यहाँ पे 1 H ये रहेगा, और इसमें भी क्या हो सकता है, इसमें कोई H नहीं है, 1 H कम से कम होना चाहिए। तो आपको सीधे सा लग रहा है कि ये इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो इसका मतलब ये टेस्ट देगा और ये टेस्ट नहीं देगा। कैसे याद करके क्या कर सकते हैं कि गिव्स टेस्ट या गिव्स टेस्ट, ये टेस्ट देगा एंड क्या करेगा, रिड्यूस द टॉलेंट रिएजेंट, रिड्यूस द टॉलेंट, यानी ये टॉलेंट रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा, जबकि ये रिडक्शन, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। डू नॉट गिव टेस्ट, यानी कि ये क्या करेगा, इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। हम ये कह सकते हैं कि नो रिएक्शन। यानी हमको अगर दो हमारे पास सैंपल हो, हमको पहचानना हो कि कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है, तो टॉलेंट रिएजेंट को लेकर हम डाल देंगे, टॉलेंट रिएजेंट रिड्यूस होगा या ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसका मतलब ये एल्डिहाइड है, और ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, कीटोन। ये पहला, आपको टेबल बना के ही लिखना है। अगर आप थ्योरी के फॉर्म लिखना चाहते हैं तो आप इसको भी आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन टेबल के फॉर्म में लिखना ज्यादा बेटर है आपके पास। दूसरा है फेलिंग टेस्ट। जैसे आपका टेस्ट होता है फेलिंग, उस टॉलेंस का फेलिंग भी क्या है फ्रेंड, एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें बेसिकली कॉपर ऑक्साइड होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड, एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी ये क्या करेगा, ये भी इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये इसको ऑक्सीडाइज, तो क्या करेगा, सेम कहानी, जिसके पास हाइड्रोजन है तो यहाँ तो होता है इसलिए ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी ये रिएजेंट रिड्यूस हो जाएगा। भाई जब कोई ऑक्सीडेशन करता है तो खुद रिड्यूस होता है, यानी फेलिंग रिएजेंट टेस्ट रिड्यूस होगा और यहाँ पर रिड्यूसन नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि फेलिंग रिएजेंट रिड्यूस, और जब फेलिंग रिएजेंट रिड्यूस हो जाएगा फ्रेंड, तो बेसिकली क्या होता है, ये कॉपर ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट देता है, लाल रंग का अवक्षेप देता है, और यहाँ पे नो रिएक्शन। आपको पहले बता दिया कि नो रिएक्शन क्यों दे रहा है, क्योंकि इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, और जब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन होना पॉसिबल नहीं। रिडक्शन तो हो सकता है लेकिन ऑक्सीडेशन होना पॉसिबल, ऑक्सीडेशन होने के लिए हाइड्रोजन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए टॉलेंट टेस्ट के साथ और फेलिंग टेस्ट के साथ, दोनों के साथ एल्डिहाइड रिएक्शन देगा, एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन कीटोन के साथ यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। इसी तरह से आता है तीसरा सिफ्ट रिएजेंट, ठीक है, SCHIFF, सिफ्ट रिएजेंट। जैसे ये होता है उसी तरह से सिफ्ट रिएजेंट भी एक तरह कंपाउंड है
जो एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड गिव्स रिएक्शन और पिंक कलर देता है। सिर्फ रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड पिंक कलर देता है, लेकिन यहाँ पे नो रिएक्शन यानी कीटोन कोई भी रिएक्शन नहीं देता। तो एक सिर्फ क्या होता है, अगर हमारे पास दो अलग अलग बीकर में है और आपसे एग्जामिनर पूछे चीज बताइए कि भैया कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कीटोन है, तो सिर्फ रिएजेंट लाके उसमें डाल दीजिए। जो पिंक हो जाएगा मतलब वो एल्डिहाइड था, और जो नहीं पिंक होगा जो जैसा था वैसा ही रहेगा मतलब वो कीटोन है। तो क्यों हो रहा है पिंक? क्योंकि इसके साथ हो रहा है रिएक्शन। ये क्या कर रहा है? सेम रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो रिड्यूस हो रहा है, इसके खातिर कर रहा है वो रिएक्शन दे रहा है। इसी तरह से एक चौथा होता है बेनेडिक्ट सोल्यूशन। बेनेडिक्ट सोल्यूशन भी सेम उसी तरह होता है फ्रेंड जैसे आपका फेलिंग और टॉलिन काम करते हैं। क्या करते हैं? ये भी क्या करेंगे? खुद को रिड्यूस करेंगे और ऑक्सीडेशन करेंगे। तो रिडक्शन किसके होगा? जिसके पास हाइड्रोजन है, यानी ये होगा तो ये रिड्यूस होगा और कौन सा कलर देगा? ये रेड प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है, ये क्या होगा? रेड प्रेसिपिटेट देगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा? नो रिएक्शन। मैंने क्यों बताया नो रिएक्शन? क्योंकि सभी इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, ये किसी भी प्रकार के ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन नहीं दे सकता। देखो इसके साथ भी नहीं दिया, इसके साथ भी नहीं दिया, इसके साथ भी नहीं दिया, इसके साथ, और ये तो मजे ले रहा है, सबके साथ रिएक्शन दे रहा है, सबके साथ कलर दे रहा है, तो इसका जलवा अलग है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पांचवा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि अब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या कर रहे हैं कि इसमें क्या करते हैं कि हम ऑक्सीजन को ऐड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऐड करना है तो हाइड्रोजन की जगह OH लगा देंगे, तो यहाँ तो बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे करने के केस में क्या होगा? हमको यहाँ पे तोड़ना होगा, इसको तोड़ के यहाँ पे OH लगाना होगा और इसको भी एल्कोहल में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ तो बहुत आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, H को H कर दो, क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इस केस में हमको यहाँ जिसको तोड़ना होगा, यहाँ पे OH लगाना होगा और यहाँ पे भी H लगाना होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो नंबर ऑफ कार्बन है क्या हो जाएंगे? वो थोड़ा सा क्या हो जाएंगे कि कुछ घट जाएंगे। देखिए यहाँ पे कार्बन नंबर घटेगा, उसमें क्या होगा? सेम का सेम रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि गिव्स रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन देगा, ये देगा और ये भी देगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये भी देगा, लेकिन सेम नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे, सेम नंबर ऑफ कंपाउंड सेम बनेंगे क्योंकि सेम है। इसमें दो अलग अलग बनेंगे तो क्या है? लेस नंबर ऑफ कार्बन, यानी जो कार्बन का नंबर हो जाएगा वो वहां से थोड़ा सा लेस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं छठवां रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन याद है फ्रेंड? याद है कैसे बनता है? रिडक्शन में क्या होगा? जो OH ग्रुप है, O ग्रुप है, वो OH में बदल जाएगा, यानी जो O है वो क्या हो जाएगा? OH, और जो वो O है क्या बन जाएगा? OH। तो आपको दिख रहा है जब रिडक्शन कर रहे हैं हम तो ये प्राइमरी अल्कोहल बना रहा है और ये सेकेंडरी अल्कोहल। मैंने उस दिन बताया था आपको लेक्चर में कि ये आगे मिलेगा। तो रिडक्शन करने पर एल्डिहाइड हमेशा क्या बनाते हैं? प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन हमेशा क्या बनाते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि एक बनाता है प्राइमरी अल्कोहल और दूसरा बनाता है सेकेंडरी अल्कोहल। तो रिडक्शन करने पर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हम यहाँ से भी कह सकते हैं। अगला है सातवां रिएक्शन विथ एल्कोहल। विथ एल्कोहल, अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन में एल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दे तो क्या हो सकता है? देखिए एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराने का पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई एल्कोहल कैसे रिएक्शन कर सकता है? एल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH। तो ROH में क्या होगा कि यहाँ से H और यहाँ से H निकलेगा H2 और ये R लाके ROR यहाँ पे जुड़ जाएगा। जब RCOOR बनेगा तो क्या बनेगा? ईस्टर बनेगा, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। ईस्टर का फॉर्मेशन कब होगा? जब एल्कोहल एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई चांसेस नहीं है, हम कह सकते हैं कि नो रिएक्शन। कीटोन जो होता है वो एल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है, जबकि एल्डिहाइड ईस्टर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये एक सिंपल सी कहानी। एक आठवां नंबर है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है बहुलकीकरण। तो पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि जो आपस में जुड़ के पॉलीमराइजेशन। आपने पता था कि एल्डिहाइड में आपने पढ़ा था कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब क्या है? दो जुड़े और एक बड़ा बन गया, दो जुड़े तो बड़ा बन। तो एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन देता है, कीटोन कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉलीमराइजेशन में एल्डिहाइड गिव्स पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एंड कीटोन डू नॉट गिव्स द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। यानी ये कुल 8 हमने आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बता दिए। एग्जाम में जब भी पूछेगा एल्डिहाइड और कीटोन को अलग करने का, आपको यही आइडेंटिफिकेशन टेस्ट का टेबल बना के लिखना रहेगा और थोड़ा सा ब्रीफ लिखना रहेगा। मैं तो शॉर्ट में लिख दिया, आपको ब्रीफ लिखना रहेगा। जैसे कि पहला है टॉलेंट टेस्ट। इसमें आप क्या लिखेंगे एल्डिहाइड में कि बेसिक एल्डिहाइड रिड्यूस द टॉलेंट रिएजेंट एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड इट गिव्स द, ठीक है, एंड इट गिव्स द प्रेसिपिटेट। ठीक है, सिल्वर प्रेसिपिटेट देता है।
कीटोन क्या लिखेंगे, इट डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन सो इट डू नॉट रिड्यूस द रिड्यूसिंग टॉलरेंट रिएजेंट एंड डू नॉट गिव एनी रिएक्शन, ठीक है। फिर हम आएंगे फेलिंग टेस्ट में, सेम चीज लिखेंगे, बिकॉज क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड हैव हाइड्रोजन सो इट रिड्यूस द फेलिंग रिएजेंट एंड आफ्टर रिएक्शन विद फेलिंग रिएजेंट ऑक्सीडाइज एंड गिव्स द कॉपर ऑक्साइड रेड प्रेसिपिटेट। यहाँ वही सेम चीज लिखेंगे, इट डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन सो इट डज नॉट रिड्यूस द फेलिंग रिएजेंट एंड डू नॉट गिव एनी रिएक्शन। इसी तरह सिर्फ रिएजेंट, बेंडिक सोल्यूशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एल्कोहल, सबके साथ में आपको कहानी बना के थोड़ी थोड़ी लिखनी रहेगी। तो ये फ्रेंड एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर मेरे एंड से खत्म हो गया, यूनिट 4 खत्म। अब हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे और उसको बहुत जल्दी खत्म करेंगे। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देनी कि यूनिट 4 में कुछ टॉपिक्स है, ड्रग्स है, छोटी छोटी ड्रग्स है, 2-4 ड्रग है, जैसे कि आपका एसिटाल्डिहाइड है, एसीटोन है, इन सब के बारे में मेथड ऑफ प्रिपरेशन यही है, प्रॉपर्टी यूज है, तो खुद से आप किताब से लिख सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट था, जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको बता दिया। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। तब तक मिलते हैं, जय हिंद।